हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मैथमेटिक्स से इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ टर्म पे हम जो पढ़ रहे थे वो था इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट से हमने स्टार्ट किया था और उसको सॉल्व करने के हमने 5 मेथड पढ़े थे। तो वो पाँचों केस एंड होने जाने के बाद अब हम लिमिट कुछ स्पेशल टाइप के मेथड पढ़ेंगे लिमिट को इवेलुएट करने के। और जो मेथड है वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, यानी कि हमने आपको जो बताया था उसमें जो इतने भी फंक्शंस की हमने लिमिट निकाली थी। तो जैसे हम एग्जांपल एक दे रहे हैं कि अगर हमने आपसे कही थी कि आप इसकी लिमिट सॉल्व कीजिए x इज इक्वल x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया था जिसकी लिमिट आप यहाँ अगर डायरेक्टली सॉल्व कर दें। देखिए, डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर x बराबर 3 रखेंगे तो ये ऊपर भी 0 आ जाएगा, 0 और नीचे भी आ जाएगा, तो ये 0 अपॉन 0 समथिंग फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रखकर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं। जब ये 0/0 फॉर्म मिलना बंद हो जाए, ये मीनिंगलेस फॉर्म होती है। ठीक है, एक और फॉर्म होती है जो मीनिंगलेस होती है, वो होती है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। और इसी तरह की लगभग 7 टाइप की मीनिंगलेस फॉर्म होती हैं, उनको हम बोलते हैं इन जनरल इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट, और हमने लिमिट को अभी 5 केस पढ़ाए हैं, तो लिमिट के पांचों केसों में जो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं तो उसमें यही है कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें x टेंस टू जिस पॉइंट पर भी x जा रहा हो उस पॉइंट को आप क्वेश्चन में ही x बराबर वही पॉइंट आप रख दीजिए, तो 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या कुछ इन्हीं 7 में से, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में से कोई ना कोई क्रिएट होगा। इसलिए पहले उसको सॉल्व किया जाता है और उसको फिर सिंप्लीफाई करके देन वैल्यू पुट करके लिमिट निकाली जाती है। लेकिन ये तो हो गए 5 केसेस जिसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक हो जाता है, आता है आपके सामने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बेसिस पर हम पहले पहचानेंगे कि लिमिट्स जो है वो किस फॉर्म की है। जैसे ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट स्टार्टिंग में अगर हम डायरेक्टली वैल्यू रखें तो 0/0 आ रही है, यानी कि ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, तो ये इनडिटरमिनेट 0/0 फॉर्म का है। ठीक है, इसी तरह अभी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के सारे फॉर्म्स बताएंगे और हर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, हर एक टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनके लिए क्या मेथड होता है और क्या जो है प्रोसीजर अपनाया जाए ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, इसमें ये चीज़ होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को पहचान कर और उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगा के जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो काफ़ी इजी होता है। बड़े टिपिकल टाइप के फंक्शंस का हम सॉल्यूशन ये मेथड लगा के आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर जो पिछले टर्म पे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें भी जितने भी क्वेश्चन से थे उनमें हम यही फॉर्म पहचान कर और एल हॉस्पिटल रूल लगाकर इनडिटरमिनेट फॉर्म पहचान कर इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की। वो मीनिंगलेस फॉर्म होती हैं, जैसे 0/0 एक मीनिंगलेस फॉर्म है, ये तो हम डे 1 से आपको इसका जिक्र करते आए हैं। उसी तरह की एक हमने बता दी इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, और साथ ही 7 होती हैं तो 2 पता चल गई, 5 और होती हैं जो मीनिंगलेस होती हैं, यानी 5 और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 0/0 जिसका जिक्र हम डे 1 से करते आ रहे हैं, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, कॉमा 0 × इन्फिनिटी, कॉमा 0 to power 0, कॉमा 1 to power infinity, कॉमा इन्फिनिटी टू पावर 0। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कुल फॉर्म्स होती हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वेश्चन देखकर पहचानेंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में बिलोंग कर रहा है, और इनको जो सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, वो किसी भी लिमिट में अगर ये कंफर्म हो जाए कि लिमिट किस टाइप की है तो उसके बेसिस पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। भाई ऐसे अगर दिया गया कोई लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और ऊपर एक फंक्शन दिया गया fx और नीचे कोई फंक्शन दिया गया gx, ठीक है, और सपोज दैट अगर हम x रखें x बराबर a और अगर 0/0 फॉर्म मिल रही है तो इसमें क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगता है। एल हॉस्पिटल रूल
वो क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर में इसको और इसको दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आगे फर्दर प्रोसेस बढ़ता रहेगा कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे। तो खैर आइए हम एक एक फॉर्म्स के बारे में वन बाय वन जानते हैं कि किस फॉर्म की लिमिट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, क्योंकि 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये दो फॉर्म्स के अगर कोई क्वेश्चन हो तो दोनों को सॉल्व करने का सेम प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये दोनों में से कोई भी फॉर्म हो, इनके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और फर्दर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं और उसके जरिए समझाते हैं कि इस तरह के फॉर्म्स वाले क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई होता है और कैसे लिमिट फाइनली हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x साइन x। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन इन सातों में से कौन सी फॉर्म का है। तो अगर x बराबर हम यहाँ पर डायरेक्टली 0 रख दें तो e टू पावर x 1 माइनस 1 0 और माइनस 2 इंटू लॉग, और यहाँ पर x 0 रखेंगे तो अंदर आएगा log 1। log 1 भी 0 होता है, यानी ऊपर तो आ गया 0 और नीचे x अगर 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स भी 0 होता है, तो 0 इंटू 0 इज 0, यानी ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, और ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है और इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है। एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आइए करते हैं, इसको और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू पावर x, e टू पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा प्लस e टू पावर माइनस x माइनस 2 और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पर अंदर 1 प्लस x है तो यह हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, एक बार x को वैसे रखेंगे, साइन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आएगा x cos x प्लस साइन x को वैसे रखा और x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया, यानी बेसिकली ये आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे ये करेंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पर फिर x बराबर 0 रख के देखेंगे, यानी कि जब तक 0/0 फॉर्म इस क्वेश्चन में अब मिलना बंद, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो मिलना बंद नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहेंगे। अगर सपोज दैट x बराबर 0 रखें और यहाँ पर भी अगर ये 0/0 फॉर्म इतना करने के बाद भी अगर ये क्रिएट हो रहा है, तब इसमें फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक ये 0/0 मिलना बंद नहीं हो जाता है। और जहाँ पर ये 0/0 मिलना या इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलना बंद हो जाए, वहीं पर x टेंस टू अगर 0 है, x बराबर वैल्यू 0, x बराबर 0 पुट कीजिए और फाइनली जो आंसर आएगा वही इसकी लिमिट होगी। तो आइए देखते हैं, अगर x बराबर 0 रखें तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और माइनस x बराबर 0 रखेंगे तो 2/1 यानी 2, यानी 2 माइनस 2 ये 0 आ गया।
अपॉन, अगर यहाँ पर जीरो रखें x इंटू समथिंग तो x जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और साइन जीरो भी जीरो ही होता है तो नीचे भी जीरो आ गया। ये फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, यानी कि इसमें फिर से अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि कहता ही है कि जहाँ पर कहीं ये दिखे आप ये लगा दो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आएगा e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा +2/1 प्लस x होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, एक बार x को वैसे रखा और cos x को डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा -x इंटू साइन एक्स, प्लस cos x को वैसे रखा, x को डिफ्रेंशिएट किया तो सिर्फ cos x, और प्लस sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीरो रखने पर ये 0/0 फॉर्म नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ पर 0/0 फॉर्म नहीं मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये जीरो पुट कर देंगे और जो वैल्यू न्यूमेरिकल आएगी वही इस फंक्शन की लिमिट होगी। तो देखिए यहाँ पर हम अगर x बराबर 0 रखें तो क्या आएगा, x बराबर अगर 0 रखें तो ये आ जाएगा 1, e टू पावर 0 1, फिर -1, ठीक है। इसमें भी अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर x बराबर अगर 0 रखें तो 2/1 स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 2, और डिवाइडेड बाई अगर x बराबर यहाँ पर 0 रखें ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू साइन एक्स, तो ये 0 प्लस cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा, और cos में अगर 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 2 इंटू cos x, और cos x क्या है 0 पर 1 है तो 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा। तो ये 1 से 1 कट गया, 2/2, यानी कि इसका आंसर आया 1, और यही इसकी लिमिट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड पर बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू पावर n -1 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम x बराबर 0 यहाँ डायरेक्टली पुट कर दें तो देखिए ये अगर x बराबर 0 हो जाएगा तो 1 टू पावर n यानी 1 ही रहेगा, और 1 माइनस 1 यानी आ गया न्यूमरेटर में 0 अपॉन, और x को अगर 0 पुट करेंगे तो भी 0, यानी ये 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर x टेंस टू 0, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा n 1 प्लस x टू पावर n माइनस 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होगा तो यहाँ पर नहीं लिखते हैं इसको, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर x हम डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली अगर हम x बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो ये 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगी, यानी यहीं पर x बराबर 0 रख के जो आंसर निकालेंगे वही लिमिट होगी। तो यानी कि यहाँ x बराबर अगर हम 0 रख दें तो n इंटू ये अगर 0 रखेंगे तो 1 की पावर n माइनस 1 है, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आता है, तो 1 और डिवाइडेड बाई 1 तो है, यानी आंसर इसका आ जाएगा n। तो 0/0 हो या ∞/∞ हो, ऐसी कोई भी फॉर्म का क्वेश्चन मिले आप उसमें इस तरह एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। फाइनली जहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलना बंद हो गई वहीं पर आप x बराबर दैट वैल्यू जहाँ पर जा रहा हो, पॉइंट एक्सटेंड कर रहा हो, वो वैल्यू रखे और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही इसकी लिमिट होगी। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, यानी दूसरे टाइप की लिमिट, जैसे 0/0 और ∞/∞ निपट गए यहाँ पे। अब आते हैं इस टाइप के लिए। दूसरा केस इसका है फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस में क्या होगा,
आप जो है तो यहाँ पर हमें अब जी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के लिए सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिखता है जो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस हो उसमें, तो आप फंक्शन को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उसको रिड्यूस कर देंगे 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। और जैसे ही ये कंबाइन करके इस फॉर्म में रिड्यूस हुआ, आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा के इस फॉर्म को भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, कंबाइन, combine the terms and reduce into 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यानी कि कंबाइन करके आपको इसमें रिड्यूस करना है और इसमें रिड्यूस कर ले जाते हैं तो उसके बाद की कहानी आपको तो पता ही है। तो आइए सीधे हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे कंबाइन करते हैं और कैसे रिड्यूस करते हैं उसमें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंस टू π/2 sec x 1/1 माइनस sin x। अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें आप डायरेक्टली x टेंस टू π/2 है ना, तो x बराबर π/2 पुट करके देख लीजिए। तो ये कौन सा फॉर्म बनना है, sec π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी, माइनस अगर यहाँ पर sin π/2 1 होता है, 1 - 1 0 और डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये भी इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस होता है। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो कंबाइन हम कर लेंगे, पहले इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 1/cos x माइनस 1/1 माइनस sin x इज इक्वल टू, अब देखो एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे इसको, लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई cos x इंटू 1 माइनस sin x। अब देखिए हमने इसको कंबाइन कर दिया और यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर x इज इक्वल टू π/2 रखेंगे तो देखिए 1 - 1 0 और cos π/0, तो यानी कि ये हो गया 0 अपॉन cos π/2 0 होता है और 0 इंटू समथिंग भी हो नीचे भी 0 आएगा। तो यानी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी से कन्वर्ट हो गया 0/0 में, और जैसे ही 0/0 में कन्वर्ट हुआ आप इसमें क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीधे हम मल्टीप्लाई कर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो आइए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर जो आएगा लिमिट x टेंस टू π/2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आएगा माइनस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई, अब अगर ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos x इंटू sin x। तो पहले टर्म में cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस sin x, ठीक है, और यह माइनस का sin x इंटू cos x, जो कि प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin x को वैसे रखेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये टर्म हो गया यहाँ पर cos x इंटू sin x, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x एंड sin x का डिफ्रेंशिएशन भी cos x होता है, प्लस sin x को वैसे रखेंगे और cos x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। तो ये जो फाइनली आ जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस cos x प्लस sin x
डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखो तो देखिए ये आ रहा है 0, लेकिन ये आ जा रहा है 1, यानी ऊपर 1 आ गया। और यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो नीचे आएगा -1 और ये 0 और ये भी 1 ही आएगा, -1। सॉरी, कहाँ क्या, तो इसमें अगर हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 अगर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी ये ऊपर 1 आ गया। अब ये मीनिंगलेस कोई भी चीज़ यहाँ पर इनडिटर्मिनेट वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी कि यहीं पर x बराबर पाई बाई 2 हम रख के और लिमिट सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक एक वैल्यू पुट कीजिए तो आएगा 0 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1 और 0, यानी कि ये आ गया 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। यानी इसकी जो लिमिट है डिफाइंड नहीं है, यानी इन्फिनिटी आ गई इसकी वैल्यू, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1/x² माइनस 1/sin स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको करने के लिए आप ये देखिए कि ये किस फॉर्म का है। अगर यहाँ पर हम 0 रख दें तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी ये टर्म, और यहाँ पर भी अगर x बराबर 0 रखें तो sin x 0 होता है, तो 1/0 यानी -∞। ये -∞/∞ का केस हो गया। और इसको अब हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका तो ये आ जाएगा x टेंस टू 0 sin स्क्वायर x माइनस x² और डिवाइडेड बाई x² इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसमें x बराबर अगर 0 डायरेक्टली पुट कीजिए तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ रहा है 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, यानी ये 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो हम एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा एक फंडा लगा के एक इसको और आसान बना देते हैं। आसान किस तरह बना देते हैं, क्योंकि ये साइन स्क्वायर x है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, x² से मल्टीप्लाई करें और x² से डिवाइड करें। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर x है, ये x² है, यानी कि इसको अगर हम एक ही ब्रैकेट में कर दें तो ये क्या sin x/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें x बराबर 0 अगर हम रख दें तो sin x/x हमने बताया था इसकी लिमिट 1 होती है, यानी कि इस केस में ये टर्म 1 आ जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, ऊपर आया sin स्क्वायर x माइनस x² और यहाँ पर x² इंटू x² यानी x⁴ मिल जाएगा। ठीक है, और ये अभी भी देखो 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब 0/0 फॉर्म मिल गई है। अब सीधे हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा देंगे। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। साइन स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आएगा 2 sin x इंटू कॉस x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4x³ और यहाँ पर x बराबर 0 रखिए तो अभी भी ये 0/0 की फॉर्म मिल रही है, यानी कि फिर इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यानी कि x टेंस टू 0 2 इंटू साइन x। अच्छा, 2 sin x cos x ये क्या हो गया, sin 2x हो गया माइनस 2x/4x³। ये 0/0 फॉर्म है ही, इसमें एल हॉस्पिटल अभी भी लग जाएगा। तो x टेंस टू 0
साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा cos 2x इंटू 2 और माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें अगर x बराबर हम 0 रखें तो ये x बराबर 0 रख देंगे तो cos 0 1 होता है, यानी 2 माइनस 2 यानी 0, और नीचे भी अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 0, यानी कि अभी भी ये 0/0 का फॉर्म है। इसमें आगे फिर से हम इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसमें, तो लगाएंगे x टेंस टू 0 टू cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x, अच्छा अंदर 2x है इसलिए साइन 2x रहेगा, और एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 24x, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर 0 रखिए तो अभी भी ये 0, और नीचे भी x है तो यहाँ पर 0 रखने पर 0 आएगा, ये अभी भी 0/0 ही फॉर्म है, ठीक है। यानी इसमें फर्दर हम एल हॉस्पिटल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें भी। क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमें, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा -4 sin 2x, -4 sin 2x हो जाएगा -4, और sin 2x है उसका डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 24x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगी, यानी कि यहीं पर आप डायरेक्टली x बराबर 0 रख के वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो यानी कि अगर हम डायरेक्टली x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 तो 1 होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा -8/24, और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1/3, यानी इसकी वैल्यू -1/3 आ जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताया कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, और उसको हमने कुछ एग्जांपल भी करा दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपनी कॉपी से, अपनी बुक से कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी के अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन चारों फॉर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।